नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट इनके इंपोर्ट पे रोक क्यों लगाया गया है और ये रोक किन पे लागू होगा। क्या आप एक लैपटॉप खरीदते हैं या एक टैबलेट या एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये रोक लागू होगी। हम जानेंगे इन सारी चीजों को। हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो आइए जानते हैं अब। देखिए, अगर हम बात कर लें भारत सरकार के इस फैसले की, तो भारत सरकार ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर यानी उसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब प्रतिबंध लगाया जाएगा, और वो प्रतिबंध लगाया जाएगा वो किस कैटेगरी का होगा इसको हम जानेंगे। अब क्या है, जो कंपनियां विदेश से, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं और विदेश से सामान बना के, मतलब इन सारे उपकरणों को बना के हमारे देश में लाती हैं और यहाँ पे बेचती हैं, अब वो नहीं बेच पाएंगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 4 अगस्त को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, इसी 4 अगस्त को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिस के द्वारा ये बताया कि अगर HCN H471 कैटेगरी में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट पर अगर वो विदेशी माल है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बाहर बन के यहाँ पे आ रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ और भी चीजें। देखिए, आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आएगा, तो क्या जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे डेल, HP इत्यादि कंपनियां, क्या वो लैपटॉप अब बाहर अन्य कंपनियों से नहीं खरीद पाएंगी? तो देखिए, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो वैलिड लाइसेंस लेने के बाद अपने प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में बेच सकती हैं। मतलब वहां पे एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को भारत में बेच सकती हैं। इसका मतलब ये है कि लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस लेने के बाद उन पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फिर अगर बात करें क्या जो कंपनियां होंगी उन सभी को इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, तो बिल्कुल देखिए, वहां पे कुछ कुछ कैप भी है जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो कंपनियों को जो भारतीय बाजार में प्रोडक्ट उतारने के लिए, मतलब बेचने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। और एक्सपर्ट की राय भी यहाँ यही है कि इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट में नए पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में लॉन्च में जो देरी हो रही है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि क्या, अभी सारे जो कंप्यूटर बाहर से आ रहे थे उनको बैन कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ जो उपलब्धता थी उनमें और देरी हो सकती है। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम भारत में ही क्या करें, उपकरणों को निर्मित करें। और देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो बैगेज रूलर्स के अंडर आने वाले जितने भी इंपोर्ट्स पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे इंपोर्ट हैं जो बैगेज रूलर्स के अंतर्गत आते हैं, उन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। अगर सिर्फ एक लैपटॉप की बात की जाए या ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर की बात की जाए या अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर इत्यादि की बात की जाए, तो इस पे इंपोर्ट करने में किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई ई कॉमर्स पोर्टल से प्रोडक्ट खरीदता है और प्रोडक्ट पोस्ट और पार्सल से आता है तो भी इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके मन में सबसे बड़ी बात यह आएगी कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाया क्यों जा रहा है। तो देखिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन बहुत प्रभावी हो सकते हैं। कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं। जैसे अप्रैल से जून की बात कर लें तो कुल 19.7 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स हुए हैं भारत में। इनमें से लैपटॉप, टैबलेट, PC समेत अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं। ज्यादातर इंपोर्ट जो चीन से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे यहाँ जब प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे तो उसका मुनाफा हमको देखने को मिलेगा और सारी चीजें हमारे देश के लिए क्या हितकर रहेंगी। और अगर मोबाइल फोन इत्यादि में हाई टैरिफ लगाकर भारत ने पिछले साल भी क्या किया था, भारत ने प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था। पिछले साल भारत में 38 बिलियन डॉलर का मोबाइल प्रोडक्शन हुआ था। तो आप जान लीजिए इस रोक के बाद आगे जो हमारा जो गति होगी, जो हमारी प्रतिक्रिया होगी वो बेहतर ही होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए है, तो मैं उसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।